आम आवाम को सस्ता घर देते हैं और मोटरसाइकिल देते हैं। और मुझे लगता है एक आम पाकिस्तानी की यही दो ख्वाहिशात हैं। रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स जो कि सिंस 1952 से है वन ऑफ द ओल्डेस्ट चेंबर ऑफ पाकिस्तान। काजी ग्रुप को 5 साल में आप किधर देखते हैं? इस वक्त अगर हम अपने मुल्क का जायजा लेना तो हमारे मुल्क के अंदर जो मेजॉरिटी है ना वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की है। सियालकोट चैम्बर हो जाए, पेशावर चैम्बर हो जाए, मुल्तान चैम्बर हो जाए, आपने पहले इन सबको इकट्ठा किया और उसके बाद आपने उन सब की एक आवाज़ बनाई। जो APCPC का जो मकसद है कि हमारी आवाज़ और ट्रेडर्स की आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुंची है। एक CEO के अंदर 3 क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके बगैर CEO अधूरा है? सबसे बड़ी बिजनेस के अंदर खुशी ये होती है कि मैंने या हमने जो पौधा लगाया है उससे कितने लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, कितने लोगों को फायदा भी हो रहा है। PR आपके खून में है, PR आपका शौक है या PR किसी ने सिखाई है आपको? CEO के अंदर तो सबसे पहली चीज ये है कि लॉयल्टी, कमिटमेंट और डिवोशन, खलूस नीयत। वेदर इट्स योर वर्क, वेदर इट्स योर कम्युनिटी वर्क, चाहे आपका अपना काम हो या चाहे आपका कोई चैम्बर या कोई और काम हो, खलूस नीयत इज द की टू बी सक्सेसफुल। सबसे बड़ा जो है ना आपका सरमाया और आपका एसेट जो है ना वो आपके अच्छे दोस्त हैं। देखिए यार दोस्त जिसको आप ये नाम दे लें या PR का नाम दे लें या ब्रांडिंग का नाम दे लें, वो आपको जिंदा और खुश रहने के लिए जरूरी है। Please welcome Khalid Farooq Qazi, the Senior Vice President of Rawalpindi Chamber of Commerce and Director of Qazi Group in today's Coffee with CEO session. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप रावलपिंडी चैम्बर में हमारे पास तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग यूजुअली अपने कॉफी विद CEO सेशन में CEOs की कंपनी से शुरू करते हैं, बट आपके केस में स्पेशली ये बताऊंगी कि आप लोगों ने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पिछले पूरे साल में क्या क्या किया। सो आई थिंक सो सबसे पहले तो द वे यू हैव डन APCPC, द वे यू हैव गैदर्ड ऑल द प्रेसिडेंट फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान और जो आप लोगों ने शो कंडक्ट किया इज सुपर अमेजिंग। Number 2, the way you have done Revive Pakistan is also super amazing. तो आप तो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को काफी ऊपर ले गए, ऐसा ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स जो कि सिंस 1952 से है वन ऑफ द ओल्डेस्ट चेंबर ऑफ पाकिस्तान और थर्ड लार्जेस्ट चेंबर ऑफ पाकिस्तान के हैं तो भी गलत नहीं होगा, बट मोस्ट वाइब्रेंट चेंबर इन पाकिस्तान इज द नंबर 1। ओह वाओ। मैं इसलिए कहूँगा कि जितनी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिविटीज़ और जितने इंगेजमेंट और जितना इश्यूज रेस वाइब्रेंट रावलपिंडी चैम्बर के प्लेटफॉर्म से होते हैं, शायद ही फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान या किसी और चैम्बर के प्लेटफॉर्म से इतने वाइब्रेंटली बात रेज ना होती हो। और देखिए बुनियादी तौर पे हम जो चैम्बर में बैठे हैं वो हम जो ट्रेडर्स हैं और बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम अपना टाइम किल करके जो अपने बिजनेसेस को लीव आउट करके बैठे हुए हैं, तो हम अगर उसके साथ जस्टिफाई ना करें तो ये भी सही नहीं है कि हम अपने टाइम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसके साथ जस्टिफाई करना चाहिए। और जो ट्रेडर्स की आवाज़ है वो जो भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन तक पहुंचानी चाहिए और उनकी लिंकेज और उनके नेटवर्किंग को ज़्यादा मौसली जो है ना वो पब्लिक के साथ इंगेज करना जो है ना वो बेसिकली हमारा मकसद है। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम इस साल जो है वो भरपूर तरीके के साथ ट्रेडर्स की आवाज़ को और उनके मसाइल को पहुंचाएं। मुझे लगता है कि आई थिंक सो यू गाइस हैव डन अ वेरी स्मार्ट जॉब दैट व्हाट यू डिड वाज कि आपने सबकी आवाज़ों को जोड़ लिया। सियालकोट चैम्बर हो जाए, पेशावर चैम्बर हो जाए, मुल्तान चैम्बर हो जाए, आपने पहले इन सबको इकट्ठा किया और उसके बाद आपने उन सब की एक आवाज़ बनाई एंड देन यू डिड अ फैब शो बाय द नेम APCPC। उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। जी APCPC जो है बेसिकली आज से 17 साल पहले जो है ना रावलपिंडी चैम्बर ने ही स्टार्टअप लिया था। ऑल पाकिस्तान चैम्बर प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस का एक इनिशिएटिव पूरे पाकिस्तान के अंदर, अब कुछ और चैम्बर भी करना शुरू हुए, बट 17 साल पहले रावलपिंडी चैम्बर ने इसका आगाज किया था। ठीक है। और
तो उस टाइम कुछ चैम्बर्स को किया था, फिर हमने ये इवेंट पूर्वन में भी करते रहे, हम सरीना के अंदर भी हमने इसको किया और मुख्तलिफ लीडरान इसमें आते रहे। तो इस साल भी हमने जो है ना इसको जब 17वां एडिशन ये हमारा एडिशन है, तो हमने इसको बड़े भरपूर अंदाज के साथ किया और तमाम गवर्नमेंट जो डिग्निटीज़ हैं हमने उनको इन्वॉल्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमें उन्होंने भी फीडबैक दिया। और इसके अंदर जो है स्टार्टअप जो है वो एहसन इकबाल साहब ने किया, SIFC के हेड्स आए, इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक तशरीफ़ लाए, गवर्नर सिंध कामरान कस्तूरी साहब तशरीफ़ लाए, फेडरल मिनिस्टर अनीफ अब्बासी साहब और मुख्तलिफ डिग्निटीज़ आए। और जो उसकी क्लोजिंग सेशन है वो जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब ने इसको किया। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इस दफ़ा जो है वेरी नेक्स्ट डे जो हमने डिक्लेरेशन बना के हमने अर्ली मॉर्निंग में जो पेश किया, मिनिस्टर प्लानिंग एहसन इकबाल साहब को पेश किया और उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर साहब को उसी टाइम भेजा। तो उन्होंने जब उनको हमारी तजवीज़ को देखा तो उन्होंने पढ़ा और उसी टाइम उन्होंने शाम को हमारी मीटिंग कॉल कर दी और अगले दिन रावलपिंडी चैम्बर अलॉन्ग विद अदर प्रेजेंट्स उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और हमारी तजावीज़ को सुना। तो बुनियादी तौर पे हमारा भी हम समझते हैं कि जो APCPC का जो मकसद है कि हमारी आवाज़ और ट्रेडर्स की आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुंची है। तो हल होना वो एक, तो ये एक अलग बात है, लेकिन हमने अपने मसाइल को अपनी चीज़ों को बहुत हद तक जो है ना उन तक पहुँचाया है। अभी आपने जफाने की भला क्यों? क्योंकि बिकॉज आई अटेंडेड दैट इवेंट। अभी उसमें कितने मुल्कों के एम्बेसडर भी थे जी, अभी उसमें कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे और उसमें कितने और लोग भी थे जो कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक सो फिर वो इत्तेफाक में बरकत है वाली। देखिए बुनियादी तौर पे जो मैं अब कह लें कि हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा अलमिया है ना कि आज तक हमारे ट्रेडर्स कम्युनिटी अपने मसाइल को हल करवाने में काफ़ी हद तक जो कमज़ोर रही है, ठीक है, वो है यूनिटी। जब तक कि यूनिटी का एलिमेंट तमाम चैम्बर्स और फेडरेशन एक आवाज़ होकर अपने मसाइल को लेकर नहीं चलेंगे ना तो मसाइल हल होना बड़ा मुश्किल है। ट्रेडर्स के जो इतने मसाइल हैं इसके अंदर सबसे बड़ा अलमिया जो है ना वो यूनिटी है। और रावलपिंडी चैम्बर और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तमाम ट्रेड्स यूनियन और तमाम एसोसिएशन अंडर वन वॉइस रावलपिंडी चैम्बर के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे हैं। फारूक, क्या मैं आपसे कुछ सख्त सवाल कर सकती हूँ? जी जी पूछें। सबसे पहले आपके टेन्योर कुछ अरसे का होता है, मतलब कोई भी चैम्बर की प्रेसिडेंसी, वाइस प्रेसिडेंसी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंसी इज फॉर अ लिमिटेड टाइम। आप जितना मर्जी अच्छा कर लें, कैसे यकीन है कि जो आगे लोग आएंगे वो उसको सही तरह चला पाएंगे? देखिए मैं बाकी चैम्बर्स की तो बात नहीं करता, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मैं 2017-18 के अंदर जाहिद लतीफ़ साहब के साथ एज ए वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे चैम्बर्स की एक खूबसूरती अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज। देखिए अब 17 साल से कॉन्स्टेंटली एक इवेंट होना, APCPC की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह यही है कि हर आने वाला प्रेसिडेंट उससे उसको और बेहतर से बेहतर लेके जा रहा है। तो हमारे चैम्बर के अंदर तो ये खूबसूरती है कि जो एक चीज़ अच्छी शुरू हो जाए उसको ख़त्म नहीं किया जाता, उसको बल्कि मज़ीद बेहतर आगे लेके चला जाता है। तो जो हमारे यहाँ लीडरशिप की सिलेक्शन होती है, उस्मान साहब हैं, जाहिद लतीफ़ साहब रहे हैं और मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स रहे हैं, नदीम रऊफ साहब वगैरह सारे, तो वो हर एक जो है ना आने वाले से बेहतर परफॉर्म करने की और उनको बेहतर लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज हमारे गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर, हमारे तमाम इदारों के ऊपर अगर ये चीज़ रहे कि जो एक अच्छी चीज़ डिसाइड हो जाए उसको जारी रहे, ना कि ये हो कि वो पिछले की लेगेसी है मैं उसको क्यों करूं, मैं अपनी कोई चीज़ करूं। अच्छी चीज़ की लेगेसी को आगे लेके जाना चाहिए। जब ये रवायात और ये चीज़ें मुल्क के अंदर सेट हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। अच्छा, आपने कैमरे में देखना है, ओके। दूसरा सख्त सवाल, चाहे उस्मान शौकत हो, चाहे काजी हो, चाहे फहद बरलास हो, चाहे जाहिद लतीफ़ हो, जो कोई भी इस चैम्बर के लिए आता है बेतहाशा वक्त देता है, बेतहाशा एनर्जी देता है, जिसकी वजह से चाहे या ना चाहे उसका अपना बिजनेस सफर होता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए मैं शुरू में भी एक बात कही थी कि हम जब एक कमिटमेंट करके आते हैं ना तो अगर आप उसको ईमानदारी के साथ कमिटमेंट को पूरा करते हैं ना, ठीक है,
तो बिजनेसमैन के मसाइल और किसी की खिदमत करने के मसाइल को जब लेके आप आगे चल रहे होते हैं तो बेसिकली समझने कि ये भी आप एक जहाद के जज्बे से निकले होते हैं। और जब आपकी नीयत अच्छी होगी और आप एक अच्छी नीयत के साथ चल रहे हैं तो कारोबार बेशक थोड़ा सफ़र कर रहे होते हैं, बट ये इसका एक रिवार्ड भी आपको कहीं ना कहीं मिल रहा होता है। फारूक काजी ग्रुप के बारे में, आप तो इतना खूबसूरत काम करते हैं, आम आवाम को सस्ता घर देते हैं और मोटरसाइकिल देते हैं, और मुझे लगता है एक आम पाकिस्तानी की यही दो ख्वाहिशात हैं, हाँ या ना? जी देखें, इस वक्त अगर हम अपने मुल्क का जायज़ा लेना तो हमारे मुल्क के अंदर जो मेजॉरिटी है ना वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की है, ठीक है। और इस वक्त बहुत सारे कम इदारे हैं जो हाउसिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए जो है ना वो घर लेना और ये चीज़ें लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। माय फादर इज़ टोटली सेल्फ मेड मैन, उन्होंने स्ट्रगल्स की और ज़ीरो से वो एक उन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़ी की। तो उनका हमेशा से विजन यही रहा है कि हम अपनी अर्निंग को से कम फोकस करें और दूसरों के लिए जो एक खिदमत का जज्बा है ना वो लेके और ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसी चीज़ें दी जाएं कि जो आम आदमी के लिए जो है ना वो फिजिबल होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जब आप बिजनेस करते हैं ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई प्रॉफिटेबिलिटी आ रही होती है, हाँ। लेकिन जो उसके साथ लोगों की दुआएं भी आ रही होती हैं कि आप एक उन लोगों के कम्युनिटीज़ को सोच रहे होते हैं जिनके बारे में कोई और नहीं सोच रहा या कम सोच रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, बट बहुत कम जो है वो चीज़ें। तो वो बुनियादी तौर पे उस विजन को लेके अल्हम्दुलिल्लाह, और आज जब उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, एक छोटे से लेवल से स्टार्ट किया बाइंग सेलिंग से ट्रेडिंग से, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और ऑटोमोबाइल्स के अंदर हैं, मुख्तलिफ मल्टीपल सिटीज़ के अंदर नेटवर्क्स है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें अल्लाह का भी करम होता है। तो ये चीज़ें आप कोई भी काम कोई भी बिजनेस आप जितने खुलूस नीयत के साथ करेंगे तो वो उसका रिवार्ड आपको जरूर मिलता है। काजी ग्रुप को 5 साल में आप किधर देखते हैं? इंशाल्लाह हम ऑलरेडी जो है ना वो नेशनल लेवल्स के ऊपर भी हम कर रहे हैं और हम इसको कुछ आईटी और कुछ इन सेक्टर्स के अंदर हम इंशाल्लाह आ रहे हैं। तो हम इन सेक्टर्स के अंदर भी हम पाकिस्तान की जो आईटी प्रोडक्ट्स वगैरह को और इन चीज़ों को इंटरनेशनली भी मज़ीद इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कहते हैं फारूक काजी ईओ में भी बड़ा एक्टिव है, फारूक काजी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी बड़ा एक्टिव है, इसके अलावा भी फारूक काजी का एक अपना हल्का अहबाब है। क्या चक्कर है ये? पीआर आपके खून में है, पीआर आपका शौक है, या पीआर किसी ने सिखाई है आपको? देखिए, एक फैमिली भी होता है माशाल्लाह, वालिद साहब को भी दोस्त, अच्छे दोस्त कहते हैं ना, सबसे बड़ा जो है ना आपका सरमाया और आपका एसेट जो है ना वो आपके अच्छे दोस्त हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एजाज साहब और आप सब जैसे अच्छे दोस्त जब मिलते हैं तो ये इनसे सीखने का, इनसे लर्निंग का बहुत अच्छा मौका मिलता है। और बेसिकली ये दोस्ती ही आपको बहुत सारे जो है ना प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जो आप खुद अच्छे हों तो आपको अच्छे लोग मिलते रहते हैं। और इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आपको लर्निंग मिलती है। रावलपिंडी चैम्बर इज़ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, कि हर वक्त आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स के इश्यूज पता चलते हैं, उनके सॉल्यूशंस पता चलते हैं। इसी तरह ईओ इज़ अ ग्रेट नेटवर्किंग हब। इंटरनेशनली आपको क्या इश्यूज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो देखें, जब तक आप कहें ना कि एक बंद कमरे में बैठ के आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वो मुमकिन नहीं है। जब तक कि आप निकलेंगे नहीं, दोस्त नहीं बनाएंगे और इन अच्छे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं करेंगे, आई थिंक सो कि आपके लिए ग्रोथ और लर्निंग नहीं है। फारूक काजी ईओ मेंबर, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड देन अ डायरेक्टर इन हिज ओन कंपनी, के ख्याल में एक सीईओ के अंदर 3 क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके बगैर सीईओ अधूरा है? देखिए, सीईओ के अंदर तो सबसे पहली चीज़ ये है कि लॉयल्टी, कमिटमेंट और डिवोशन। लॉयल्टी, कमिटमेंट और डिवोशन। वाह, ओके, ऑल राइट। व्हाट इज सक्सेस टू फारूक काजी? अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे एंड से है कि मैंने ग्रुप के अंदर जो ऑटोमोबाइल्स सेक्टर्स को हमने इंट्रोड्यूस किया और
फ्रॉम जो हमने लीजिंग सेक्टर्स को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसे पैकेजेस के साथ हमने कॉन्सेप्ट दिया कि हमने कॉन्सेप्ट जो दिया है वो है अंडर वन रूफ ऑल ब्रांड्स ऑफ मोटरसाइकिल जो है ना लोगों के लिए इजी बनाया। पाकिस्तान के अंदर पहले ये नहीं था कि एक ही ब्रांड को लोग लेके चलते थे और दूसरे ब्रांड का अगर चाहिए तो उनको दूसरी जगह या तीसरी जगह जाना पड़ता था। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि एक ही जगह के ऊपर उनको मल्टी डायमेंशनल ब्रांड जो है तो एक ही रूफ के अंदर मिलना शुरू हुआ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने 2006 के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, अब ये कॉन्सेप्ट फैल रहा है। तो कामयाबी ये है कि हम कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस वेंचर्स करें और वो कामयाब निकले, तो फिर खुशी क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस टू फारूक काजी? देखें, कोई भी आप एफर्ट करते हैं, जब आप कहते हैं ना स्टूडेंट कोई बच्चा पढ़े और उसको रिजल्ट भी उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो तो खुशी तो उसको आती है। और सबसे बड़ी बिजनेस के अंदर खुशी ये होती है कि मैंने या हमने जो पौधा लगाया है उससे कितने लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, कितने लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है। और ऑलवेज थिंक्स अबाउट द कम्युनिटी, और कम्युनिटी की सर्विस देख करके जो खुशी मिलती है उसके कोई मैच नहीं है। थैंक यू सो मच फारूक काजी। मैंने जो आज आपसे सीखा ना वो ये है कि बंदे के यार दोस्त जिसको आप ये नाम दे ले या पीआर का नाम दे ले या ब्रांडिंग का नाम दे ले, वो आपको जिंदा और खुश रहने के लिए जरूरी है। नंबर 2, खलूस नीयत, वेदर इट्स योर वर्क, वेदर इट्स योर कम्युनिटी वर्क, चाहे आपका अपना काम हो या चाहे आपका कोई चैम्बर या कोई और काम हो, खलूस नीयत इज द की to be successful. Thank you so much, Farooq Kazi, and I wish good luck to Rawalpindi Chamber of Commerce and Kazi Group of Companies. Thank you.